मॉर्निंग। और सुबह सुबह आज ये लोग कबाड़ी बेचने का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो ये दोनों बेच रहे हैं, कमल जी और यश। ये ऊपर से लेके आ रहे हैं तीसरी मंजिल से, तो ऊपर से वो सीढ़ियों से फेंक देते हैं, जो गिर जाता है फिर उसको नीचे दोनों बाप बेटे ऐसे कलेक्ट करते हैं। तो मेरा ऊपर की सफाई तो मैं कर चुकी हूँ। अब नीचे मैं इधर थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा रही हूँ, उसके बाद फिर नीचे की सफाई करूँगी। नीचे झाड़ू लगा लिया था सुबह ही, और पोछा लगाने में थोड़ा देर था क्योंकि कमल जी वो कबाड़ी वाले को कबाड़ी दे रहे थे, तो मैंने सोचा वो दे देंगे तभी फिर पोछा लगाऊंगी। और ये कारपेट वगैरह कमल जी ने बिछा दिया था कि उन्होंने कहा कि आज छोड़ दो, साफ़ ही है पोछा, आज रहने दो। मैंने कहा नहीं, लगा लेती हूँ, भी टाइम है तो बस अब जल्दी जल्दी मैं सफाई करूँगी। और आज हमें बाहर भी जाना है। और सफाई करने से पहले मैं बैंगल वगैरह खोल लेती हूँ, क्योंकि अटकता रहता है, फिर वो उसमें दिक्कत आती है। जैसे कपड़े धोना, पोछा लगाना, उस समय खोल लेती हूँ मैं। और बर्तन धोते समय भी, क्योंकि हाथ में बार बार अटकता है, फिर पीछे करो। तो अब मैं पोछा लगाने के लिए पूरे मैदान में आ चुकी हूँ। तो मैं अब मतलब पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो काम करती हूँ, क्योंकि अब मेरे पैरों में बहुत, मतलब बहुत तो क्या मतलब पहले से तो काफ़ी राहत है, लेकिन पैरों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्लो स्लो मोशन में काम करती हूँ। तो ये तो खैर जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो अब तो फिर भी पहले से सुधार है, लेकिन मतलब दर्द तो रहता ही है। तो अब मैं स्लो मोशन में जितना होता है उतना, मतलब पहले ये होता था कि फटाफट से काम हो जाता था, अब ये होता है कि हर काम स्लो 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 होता है, स्पीड कम हो जाती है। और किचन के 2 बर्तन रह गए थे रात को। ये कढ़ाई रह गई थी, तो लोहे की मैंने बस इसको ऐसे ही पानी से, मतलब पानी से कह रही हूँ, जो बर्तन जैसे नॉर्मल बर्तन साफ़ करते हैं वैसे करके रख दिया था। मैंने कहा सुबह ही इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने पॉपकॉर्न बना लिए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो लग गया था उसके बेस में। तो फिर सुबह मैंने सोचा नींबू से इसे साफ़ कर लूँगी। और लोहे की कढ़ाई कितनी भी गंदी हो, आराम से आप इसे नींबू से साफ़ कर सकते हैं, कोई भी खट्टी चीज़ से या विनेगर से। तो इसमें थोड़ा सा टाइम अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा नीचे से जल गया था, इसलिए।
कोई भी लोहे की कढ़ाई या लोहे का कोई भी पैन अगर उसको हम सही से ऑयल कोटिंग नहीं करते हैं तो रस्टिंग हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे इसको हम गैस पे तुरंत गर्म कर दें और फिर इस पर बाद ऑयल कोटिंग नहीं करें तो सही रहेगा, लेकिन वो लोग मतलब वो जो करते हैं तो उसमें एक डीमेरिट होता है, उसका एक नुकसान होता है कि आपकी जो कढ़ाई है वो मतलब नॉन स्टिक की तरह काम नहीं करेगी। आप उसमें जो भी खाना बनाएंगे एक तो जलने लगेगा और दूसरा काला हो जाएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से ऑयल की कोटिंग कर देंगे, उसको अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए या कढ़ाई को तुरंत सुखा के फिर आप ऑयल कोट कर दीजिए तो वो सही रहेगा। लेकिन ऑयल कोटिंग ज़रूरी हो जाती है जिससे कि ये नॉन स्टिक की तरह काम करता है। फिर इसको 3-4 घंटे बाद, कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे बाद आप यूज़ करें तो और उतना अच्छा है। और इसको मैंने अच्छी तरीके से पोंछ दिया टिश्यू से, जिससे कि पानी एक बूंद भी नहीं रहा। और ये बिल्कुल ही नॉन स्टिक की तरह काम करेगा ये कढ़ाई, और इसमें तेल भी कम लगेगा और खाना बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद दूसरा पैन था, ये तो मैंने ख़रीदा था, ऑनलाइन ख़रीदा था, तो ये काला सा ही है। ये मतलब ऐसा ही पैन है। तो इसमें भी ऑयल लगा के इसको रख दूँगी ताकि ये जब मुझे यूज़ करना हो तो अच्छी तरीके से इसमें खाना बना सकूँ। बस अब उसके बाद किचन की चारों तरफ की टाइल्स को पोंछूंगी, क्योंकि ये टाइल्स अगर इसको डेली ना साफ़ करो तो वही थोड़े थोड़े पानी के छींटे होते होते हैं, फिर वो देखने में डिज़ाइनर टाइल्स बन जाते हैं तो इसलिए इसको डेली साफ़ करना ज़रूरी होता है। कई बार छूट भी जाता है, जब ज़्यादा काम होता है उस दिन छोड़ देती हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि डेली का डेली हो जाए। और सफ़ेद कलर की और प्लेन टाइल्स है, सस्ती वाली टाइल्स हैं बिल्कुल ताकि इसमें मुझे पता लग जाए कि कहाँ पे गंदगी है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइल्स में ज़्यादा डिज़ाइंस थी जहाँ पे मैंने देखने गई थी, तो मैंने कहा यही लगा लेती हूँ। तो खैर ये तो हो चुका है। अब इधर कमल जी सब्जी काट रहे हैं, जो कमल जी का निर्धारित काम है। तो जब तक वो सब्जी काट रहे हैं तब तक मैं नहाने धोने का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे बाहर जाना होगा। कमल जी वो बाल सेट करने लगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी मैं और यश जा रहे हैं यहाँ पास वाले शिव मंदिर। हम अभी चल चढ़ा के आएंगे और उसके बाद दिन में जाएंगे मंदिर। पहले हम सोच रहे थे कि हम सुबह ही जाएं, लेकिन फिर साफ़ सफाई काम वगैरह में थोड़ा सा ये लगा कि आराम आराम से जाएंगे, क्योंकि हमें फिर कहीं और भी जाना है। तो चलिए पहले मैं मंदिर जाके आती हूँ। और कमल जी तो अभी नहा के ही आए हैं बाकी मैं और यश पहले तैयार हो गए। आज मेरे घर के 2 महारथियों का जन्मदिन है। आज यश बच्चा। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने सोचा कि पहले जल्दी जल्दी इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि फिर अभी मैं ऊपर जाऊँगी तो फिर मुझे 2-2 बार ये पूरे छत पे जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि बार बार, क्योंकि मैं सुबह में जा चुकी हूँ 2 बार सुबह सुबह थोड़ा सा वॉक वगैरह करने। तो मैंने कहा और एक बार ऐसे ही, तो मैंने कहा कि अब एक साथ ही जाऊँगी, तो पहले मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लूँगी, खाना बना लूँगी, फिर मैं उसके बाद ऊपर जाऊँगी, फिर कपड़े फैलाने, पूजा करना, जो भी है एक साथ ही कर लूँगी। और अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। और सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि साथ में ही सारा काम कर लूँ, क्योंकि अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगती हूँ तभी मैं खाना वगैरह भी चढ़ा देती हूँ। और चावल जैसे बनाने होते हैं वो मैं बाद में बनाती हूँ ताकि चावल गर्म रहे। और खाना भी हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं, 12 बजे तक खाना खा लेते हैं, 12 से 12:30 तक, तो इसलिए मतलब ये नहीं होता कि बहुत देर का बना है। और अगर मैं एक साथ नहीं करती हूँ तो फिर ये रह जाता है ना कि मतलब दिमाग टंगा रहता है किचन में ही, फिर और कोई काम करने में फिर मन नहीं लगता, या करते भी हैं तो फिर वो अधूरा सा लगता है कि जैसे लगता है ये काम करें कि वो करें। और ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, ओट्स बना रही हूँ, और खाने में ये आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और दाल चावल। तो ब्रेकफास्ट बन चुका है यश और कमल जी का। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट वगैरह ये लोग करेंगे, फिर मतलब दोपहर में खाना वगैरह खाएंगे। तो खाना खाने से आधे घंटे पहले चावल बस चढ़ा दूँगी। चावल चढ़ाने में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी खाना बनाने के बाद फिर अब मैं छत पे जाऊँगी। और आप लोग जो कहते हैं ना कि लोहे की कढ़ाई में टमाटर डालने से फिर वो काला हो जाता है या सही नहीं होता, तो जैसे ये सीज़न कढ़ाई है, अच्छी तरीके से इसको मैंने सीज़न करके वो करा है, तेल लगा के कुछ घंटे छोड़ा था, तो ये कढ़ाई में ये काला नहीं होगा, सब्ज़ी काली नहीं होगी टमाटर डालने से। और टमाटर मैंने सब्ज़ी जब लगभग पक चुकी तब डाला। और वैसे टमाटर आप पहले भी डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे डाल देते ना बिना ऑयल की कोटिंग किए हुए कढ़ाई पे तो फिर असर होता। तो सब्ज़ी बन गई है। सब्ज़ी में प्याज लहसुन नहीं है, सिंपल है, मतलब ज़्यादा तामझाम वाली सब्ज़ी नहीं है। तो किचन को मैंने स्लैब वगैरह को पोंछ दिया है। और ये कढ़ाई अभी बहुत गर्म है तभी गैस पे ही छोड़ दिया, इसको बाद में वो डालूँगी। और ये ठंडी हो गई थी। तो बस अब छत पे कपड़े फैलाने का कार्यक्रम।
और सुबह जो जल चढ़ाना होता है, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो वहीं पे सूर्य भगवान को जल वहाँ पे चढ़ा लेती हूँ, तो ये हो जाता है कि जल्दी हो जाता है। और ये जो कपड़े हैं ना, ये सारे पहले तो ड्रायर में ड्राई कर लेती थी, अब कमल जी की असीम अनुकंपा से जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो गई है। तो जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो फिर वही चलाते थे ज़्यादातर, मैं थोड़ा बहुत कभी कभार करती थी, क्योंकि जो बेडशीट वगैरह या कमल जी के कपड़े ही होते हैं मशीन में, बाकी तो मैं डेली धोती हूँ हाथ से। और स्वेटर हो चाहे कुछ भी हो, मैं सारा हाथ से ही धोती हूँ। और पहले मैं ड्रायर लगा देती थी कि ड्रायर में डाल देती थी हाथ से धुले हुए कपड़े को भी, ताकि जल्दी से सूख जाएँ। लेकिन अब वो पता नहीं क्या ड्रायर में पानी आ रहा है और उल्टा पुल्टा हो रखा है पूरा। मैंने कहा कि 1-2 बार आपने चला लिया मशीन, पूरा मेरा मशीन ख़राब कर दिया। तो अभी तो अगर कभी बारिश आ जाएगी तो फिर मेरे कपड़े सुखाने मुश्किल हो जाएंगे मुझे। अभी तो खैर धूप है तेज़, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्वेटर हो कुछ भी हो सब सूख जाएगा। और ये सूट जो है मैंने अभी लिया था अमेज़ॉन हॉल पे, इन लोगों के बर्थडे पे अपने लिए लिया था, बर्थडे के लिए अपने लिए लिया था, तो मैंने तो पहन लिया। इन लोगों ने कुछ नहीं पहना, मैं भूल गई कि नए पहन लें, याद ही नहीं रहा सुबह से काम में। और अब हम लोग नर्सरी पहुंच चुके हैं, यही हम लोगों का बाहर घूमना होता है, क्योंकि मॉल वगैरह टाइप के लोग हम लोग हैं नहीं, मतलब मॉल वगैरह में मज़ा नहीं आता घूमने में। और ये नर्सरी जो है, ये नर्सरी से ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है जो यहाँ पे हरियाली है, मतलब कहीं पे भी कोई ये शहर वाला वो कुछ नहीं लग रहा। और ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे ऐसी नर्सरी हो सकती है, तो बहुत बड़ी नर्सरी है। खैर मैंने इतना तो पूरा लिया नहीं है वीडियो। और बहुत तरह के पौधे हैं, तो पौधे तो ज़्यादातर इसमें सीजनल फ्लावर्स हैं। और दूसरी बात है कि थोड़ा ढूंढने में भी टाइम लगता है, तो ज़्यादा कुछ तो हम नहीं ले पाए। और ये प्लांट्स वगैरह बहुत ही हेल्दी प्लांट्स हैं नर्सरी में, सही में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स होते हैं। घर आके पता नहीं क्यों सही नहीं टिकते। मंदिर के बाद अब हम लोग सीधे जाएंगे मम्मी के यहाँ, और मम्मी के यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये श्रेया ने, मेरी सिस्टर जो है, उसने यश के लिए केक मंगाया है, तो मैं तो केक वगैरह नहीं मंगाती हूँ। और हमारे यहाँ कोई खाता भी नहीं है, यश खाता है, तो ये वो श्रेया ने मंगाया। और श्रेया का जो बेबी है किड्डो, उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट है केक की, बच्चों को तो ज़्यादा होता है। फिर घर चलना। क्या से मंगाया? हेयर बैंड लग रहा है। नहीं तो इसमें डालो, ये देखो ना, रेड बना हुआ है क्या? नहीं, एगले से लिखा है। ये दिखा भी हुआ है ना। अच्छा, जबरदस्ती। कैंडल नहीं लगाना बेटा, कैंडल कहाँ लगाती है मम्मा? हाँ, अभी नहीं। यश इधर आ जाओगे? यस। उसको छोड़ दो बेटा, कैंडल से आप खेल लेना। ये आओ। सुनिए ना, आप छोटे हैं, आप बड़े होते तो और मैं खुश होता। तो बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ। थोड़ा और बड़ा हो जाते ना तो मैं खुश हो जाता। बर्गर खा रहे थे कभी खाओ। उसके बाद अब हम लोग मेरे घर पहुंच चुके हैं। उसके बाद मेरे घर पे ये बर्गर पार्टी चल रही है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में।